CH-31 फीनिक्स। मानव धीरे से मुस्कुराया और इशारा किया। यहाँ आओ। फीनिक्स मानव को घूरता रहता है, क्या तुम मुझे घूरते ही रहोगे? क्या आप यहाँ मदद के लिए नहीं आए हो? उनका कोमल स्वर आर्यन का था, जिसकी अतीत में एक अद्भुत शिक्षक के रूप में प्रशंसा की गई थी। फीनिक्स मानव के लिए अपना रास्ता बनाने से पहले एक पल के लिए रुक गया। अगर किसी ने यह नज़ारा देखा होता तो उसे शक होता कि उसकी आंखों में कुछ खराबी है। एक ऐसा जीव जो कभी किसी की बात न मानने के लिए प्रसिद्ध था, कुछ सरल शब्दों और इशारों से आकर्षित हो गया था। मानव ने धीरे धीरे फीनिक्स के पंखों को सहलाया जो उसके करीब आ गए थे। ये क्रिया आग की लपटों को अपने नंगे हाथों से पकड़ने के समान थी, लेकिन मानव को कोई गर्मी महसूस नहीं हुई। यह इस बात का सबूत था कि फीनिक्स की उसके प्रति कोई दुश्मनी नहीं थी। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मानव ने तुरंत अपने मन को फीनिक्स में डालना शुरू कर दिया। मन को एक बार फिर अग्नि के गुण दिए गए थे। मन के गुणों को बदलना एक बहुत ही कठिन कौशल था कि सबसे प्रसिद्ध जादूगर भी इसे आजमाने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन मानव के लिए यह करना बहुत आसान था। जैसे ही उसने फीनिक्स की गर्दन को छुआ, मानव बड़बड़ाया, आप मेरे प्रशिक्षण का फल छीन रहे हो। फीनिक्स ने अपने पैर पटक लिए और धीमी आवाज की। मानव हंसा, यह एक मजाक था, इसलिए शांत रहो, यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। बारिश की आवाज ने छवि की शांति को तोड़े बिना ही दृश्य को सुखद रूप से सामंजस्यपूर्ण बना दिया। मानव ने इस पल का लुत्फ उठाया। अतीत की यादें, पिछले संबंध, अतीत के स्थान। एक कोमल मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। आप मुझे पुराने समय की याद दिलाते हैं। मेरा पुराना दोस्त बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था। मानव ने धीरे धीरे फीनिक्स के पंख थपथपाए। यह मुझे उन अच्छी यादों की याद दिलाने के बदले में है। अगली बार जब आप अपने दुश्मन को देखें तो उसे हरा दें। फीनिक्स ने मानव को गहरी नजरों से देखा। मानव ने अपनी निगाहें उस पर करते हुए उसे एक और मुस्कान दी। जलप्रपात के प्रवाह को अलग करने और बाहर निकलने से पहले फीनिक्स धीरे धीरे घूमा। मानव ने अपने सामने फर्श पर कुछ देखा। ये फीनिक्स का पंख था। आपने बहुत बड़ा उपहार दिया है। यह एक ऐसा उपहार था जिसका अंतहीन मूल्य था। वह अमूल्य था, क्योंकि इसका उपयोग घावों को भरने, जादू की वस्तुओं के निर्माण जैसी चीजों में किया जाता था। उसने एक पल के लिए इसे देखा, फिर मानव बैठ गया, अपनी आंखें बंद कर ली और अपने प्रशिक्षण पर लौट आया। तारांकन 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 4 सप्ताह बाद, गुफा में, मानव अपने पहले के सुंदर रूप से पूरी तरह से अप्रभेद्य हो गया था। उसने अपने आप को अभी तक साफ नहीं किया, इसलिए उसके बाल और दाढ़ी काफी बड़े हो गए और शरीर से सड़ी हुई बदबू आ रही थी और उसका चेहरा काला हो गया था, जैसे कि उसे लकड़ी के कोयला से रंगा गया हो। 1 सप्ताह पहले ही उसका खाना खत्म हो गया था। मूल रूप से वह यदि आवश्यक हो तो भोजन की तलाश में बाहर जाने का इरादा रखता था, लेकिन मानव अपने प्रशिक्षण पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसने भूखा रहने का फैसला किया। अगर उसने पानी नहीं पिया होता तो शायद उसकी मौत हो जाती। उसके गाल पतले थे और वो सिर्फ चमड़ी जैसा लग रहा था। उसके रूप को देखकर यह अधिक विश्वास होगा कि वह एक कुलीन के बजाय एक भिखारी था। हालांकि यह नज़ारा देखने वाला कोई होता तो मुंह नहीं खोल पाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि मानव, जो पूरी तरह से अपनी साधना पर अपनी आंखें बंद करके केंद्रित था, उसने एक बहुत ही रहस्यमय भावना का त्याग किया। उसके मुंह से एक लंबी फुफकार निकली। जिस किसी की आंखें काम कर रही थीं, वह फुफकार के साथ साथ उसके मुंह से निकलने वाली नीली धुंध को भी देख सकता था। मानव ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। अपने घोर चेहरे के विपरीत, मानव की आंखें जीवन से भरी थीं। उसने शांति से अपनी स्थिति तक पहुंच प्राप्त की। मैं 6 स्टार जादूगर बन गया। यह एक ऐसा सपना था जिसे हासिल करने की हर जादूगर उम्मीद करता है, और यह वो सीमांत रेखा थी जिसे हर कोई सोचता था कि वे पर्याप्त प्रयास के साथ वहां पहुंच सके। 7 सितारे और 8 सितारे, ये ऐसे स्तर थे जिन तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता था जब तक कि किसी व्यक्ति की प्रतिभा, प्रयास और क्षमता सभी उच्च स्तर पर न हों। दूसरी ओर, 6 सितारा स्तर तब तक प्राप्त किया जा सकता था जब तक किसी के पास पर्याप्त प्रतिभा हो और वह पर्याप्त प्रयास करने को तैयार हो। बेशक, कोई नहीं जानता था कि इसमें कितना समय लगेगा। 6 स्टार तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के जादूगर की उम्र 35 साल थी। दूसरी ओर, मानव सिन्हा परिपक्वता की आयु से कुछ ही अधिक था। यदि यह ज्ञात हो जाता तो शायद पूरे महाद्वीप के सभी जादूगर बेहोश हो जाते, फिर वे सब उसे अपनी पूरी ताकत से दूर करने के लिए एक स्काउटिंग युद्ध लड़ते। हालांकि मानव के चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था। आखिरकार वह बस उस सड़क पर चल रहा था जिस पर वह बहुत पहले चल चुका था। अब मैं केवल सांस लेते हुए मन को इकट्ठा कर सकता हूँ।
यह उन कौशलों में से एक था जिसमें 6 सितारा जादूगर सक्षम थे। केवल अपनी दैनिक दिनचर्या का पालन करके मन को आत्मसात करना निश्चित रूप से एक बड़ा लाभ था। यदि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एकाग्र हो गया, तो वो अधिक तेजी से धनी मान को इकट्ठा करने में सक्षम होगा। अपनी पतली कलाई को देखते हुए मानव खुद से बुदबुदाया, मैं कुछ समय से भूखा हूं, इसलिए मैं भयानक आकार में हूं। हालांकि यह बहुत अधिक समस्या नहीं थी, क्योंकि वह तब भी कुशल हो सकता था जब वह अपने शीर्ष रूप में नहीं था। किसी भी मामले में वह जिस रूप में था वह सही नहीं था, इसलिए उसने तब तक खाने का इरादा किया जब तक कि उसका पेट नहीं फट गया। जब वह समाप्त हो गया और कुछ वजन हासिल कर लिया, मानव बाहर चला गया और अचानक हंसने लगा। CH-32 कंकाल कुल्हाड़ी समूह। यह आदमी गुफा के बाहर राक्षसों के शव रखे गए थे। राक्षसों की एक विस्तृत विविधता थी जिसमें एक चीज समान थी, सभी के शरीर पर जलने के निशान थे। अपने शीर्ष रूप में नहीं था। किसी भी मामले में वह जिस रूप में था वह सही नहीं था, इसलिए उसने तब तक खाने का इरादा किया जब तक कि उसका पेट नहीं फट गया। जब वह समाप्त हो गया और कुछ वजन हासिल कर लिया, मानव बाहर चला गया और अचानक हंसने लगा। मानव को तुरंत पता चल गया कि इसके पीछे कौन है। फीनिक्स, आप जानते थे कि मैं रक्षाहीन था, इसलिए आपने मुझ पर नजर रखी। वो एक राक्षस की जरा सी भी झलक देखे बिना बहुत लंबे समय तक गुफा में रहा था। मानव ने उस संकट मोचक को इधर उधर देखा, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह छिपा है या नहीं, या वह पहले ही जा चुका है। भाग्य ने चाहा तो वे फिर मिलेंगे। मानव ने एक हल्का निर्णय लिया। अब तो स्पेनियन पर्वत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का समय आ गया था। जैसे ही मानव सेट होने वाला था, दूर से चीख पुकार सुनाई दी। आगे के पेड़ों में पक्षी भी भयानक चीख से चौंक गए, इसलिए वे एक साथ उड़ गए। लेकिन यह किसी राक्षस की चीख नहीं थी, आम जानवर भी नहीं। यह एक इंसान की चीख थी। मानव को अचानक वह कहानी याद आ गई जो उसने बारबेयर में सुनी थी। हाल ही में पर्वत श्रृंखला के पास लाशें मिली थीं और इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि यह अन्य मनुष्यों द्वारा किया गया हो। मानव का रूप, जो कुछ समय से स्थिर था, अचानक गायब हो गया और एक नर्म ध्वनि के अलावा कुछ भी नहीं बचा। मानव को पर्वत श्रृंखला में आए हुए 1 महीना हो गया था। तभी कंकाल कुल्हाड़ी समूह के सदस्य आधीरा ने ठंडी बियर, तंबाकू और सोनिया के अद्भुत शरीर को याद किया। भगवान, इस पर लानत है, कब आ रही है वो कुतिया सोनिया, या मर गई? यदि यह उच्च वेतन के लिए नहीं होता तो वह इस नौकरी को पहले ही रद्द कर देता। थोड़ा खतरनाक होता तो ठीक था। 1 या 2 दिन की बात नहीं थी जब से उसने अपनी जान जोखिम में डालना शुरू किया। लेकिन एक उबाऊ काम सबसे असहनीय था। भाड़े के सैनिकों के रूप में कंकाल कुल्हाड़ी समूह के सदस्य अपने उद्देश्य की प्रतीक्षा करते समय सभी धैर्यवान और बहादुर थे। लेकिन बिना शराब या महिलाओं के जंगल में उनके लिए पूरे महीने वहां रहना व्यवहारिक रूप से यातना थी। नतीजन उन्होंने टाइम पास करने के लिए गेम खेले। अब बस। जयधर, तुम हार गए। चुप रहो और थोड़ा रुको। हरीश, मैं जीतने के लिए कहाँ मारूं? टेंटुआ, हृदय, या क्या मुझे सामने के दांतों के बीच की जगह का लक्ष्य रखना चाहिए? माथा, यदि यह तत्काल मृत्यु है तो आपको 10 अंक मिलते हैं और आप जीत जाते हैं। आधीरा ने अपने साथियों को घूरते हुए अपनी जीभ निकली। वे जो ह्यूमन डार्ट्स खेल रहे थे वह एक ऐसा खेल था जिसे उन्होंने टाइम पास करने के लिए बनाया था। यह एक साधारण खेल था जिसमें एक व्यक्ति को पेड़ से लटका दिया जाता था और वे बारी बारी से उन पर खंजर फेंकते थे। लक्ष्य के जितना करीब होगा, स्कोर उतना ही अधिक होगा। कभी कभी वे अपने लक्ष्य के लिए पहाड़ से अजनबियों को पकड़ लेते थे। लक्ष्य के जितना करीब होगा, स्कोर उतना ही अधिक होगा। कभी कभी वे अपने लक्ष्य के लिए पहाड़ से अजनबियों को पकड़ लेते थे। और अगर वे एक महिला को खेलने के लिए इस्तेमाल करने में कामयाब रहे तो वे उसे पहाड़ पर जाने देने से पहले कुछ बार उसका इस्तेमाल करेंगे और राक्षस उनके लिए उसकी देखभाल करेंगे। जयधर उन सदस्यों में से एक था जो विशेष रूप से खेलना पसंद करते था। वो दुर्भावना से मुस्कुराया और अपने खंजर को निशाना बनाया। पेड़ से बंधा आदमी पहले से ही खून से लथपथ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि शायद जरा सा छूने से भी वह मर जाएगा। जब मैं सिर में मारूंगा तो 10 अंक होंगे, फिर मैं पीछे से आऊंगा। चलो देखते हैं कि क्या आप इसे प्राप्त करेंगे। खंजर तेजी से उड़ गया और अगर वह अपनी उड़ान के रास्ते पर चलता रहा तो वह आदमी के माथे के ठीक बीच में लग जाएगा। जैसे ही जयधर खुशी से चिल्लाने ही वाला था, उस आदमी का सिर नीचे झुक गया। खंजर अंत में आदमी के सिर के ऊपर के पेड़ से चिपक गया। जयधर, तुम कमीने, किस्मत को देखो, क्या बकवास है। क्या तुम्हारी मृत्यु ऐसे समय नहीं हुई होती तो?
मैं जीत जाता, मुझे अब 10 रजत देना पड़ेगा। जैसे ही उसके साथी हंस रहे थे, जयेधर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके गाल कांपने लगे। ये सिर झुकाने वाली छोटी सी कुतिया कौन है? जयेधर पेड़ से बंधे आदमी के पास पहुंचा और उसकी गर्दन काट दी। लुढ़कना बंद करने से पहले सिर एक दो बार उछला। दर्द और भय के भाव में बंद एक व्यक्ति का चेहरा सामने आ गया था। अपने क्रोध को उस आदमी पर निकालने के लिए जो पहले ही मर चुका है। उसे रहने दो, वह पहले ही लगातार 5 बार गेम हार चुका है। यह इतना बड़ा झटका है कि उसे किसी तरह भाप से बाहर निकलना पड़ा। अरे चलो यहाँ से चले, आखिर मैं उप कप्तान हूँ। तुम सही कह रही हो। जब उनके अन्य सहयोगियों ने लौटने का इरादा दिखाया तो जयेधर के पास उनका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि जाने से पहले उन्होंने अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ विकृत चेहरे पर थूकना सुनिश्चित किया। धिक्कार है कमीने। जैसे ही उसने ऐसा कहा और जयेधर ने पलट कर देखा, जयेधर हैरान रह गया। अब उसके सामने एक आदमी खड़ा था। हालांकि उस शख्स का लुक काफी अजीब था। वह आदमी दुर्बल था और उसका सिर गंदा लग रहा था। उसकी लंबी उलझी हुई दाढ़ी थी और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई बार कीचड़ से धोया गया हो। यहाँ तक कि एक निर्दयी हत्यारा भी जिसने कई जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव किया था, वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी उपस्थिति भयानक थी। कमीने, तुम अपने आप को क्या समझते हो? जयेधर ने जल्दी से अपना चाकू निकाला। हालांकि उस आदमी की निगाह शरीर पर टिकी रही, यहाँ तक कि जयेधर पर एक नज़र भी नहीं डाली जो वहां खड़ा था। भूत, भूत, सड़ा हुआ गंध, सड़ा हुआ गंध। क्या मरे हुए भी अब स्पेनियन पर्वत में दिखाई दे रहे हैं? जयेधर एक असहज भाव से आकृति के चेहरे को तब तक देखता रहा जब तक कि आकृति ने अपना मुंह नहीं खोला। मैं देर से आया था। आपने क्या कहा? वे आखिरी शब्द थे जो जयेधर ने कभी बोले थे। CH-33, एक भूत। उसी समय उसके पीछे एक सफेद दरांती दिखाई दी और एक ही झटके में उसके सिर को उसके कंधों से हटा दिया। जयेधर को यह महसूस किए बिना ही मृत्यु हो गई कि यह 5 सितारा जादू लाइटसिकल द्वारा किया गया था। उसका सिर उस आदमी के शरीर पर लुढ़क गया जो अभी भी उस पेड़ से बंधा हुआ था जो उससे कुछ क्षण पहले मर गया था। पतला आदमी, मानव, शरीर को नीचे देखता रहा। वह आदमी मर गया था क्योंकि वह सिर्फ जयेधर ही नहीं बल्कि सभी भाड़े के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। रात के अंधेरे में मानव की आंखें अभी भी भाड़े के बाकी समूह को स्पष्ट रूप से देख सकती थीं, जो धीरे धीरे और शांति से अपने शिविर में वापस जा रहे थे, जबकि अभी भी एक दूसरे के साथ मजाक करने के मूड में थे। मानव की पुतलियां जलती हुई लौ की तरह चमकने लगीं। हमने उप कप्तान से संपर्क खो दिया। कंकाल कुल्हाड़ी समूह के प्रमुख आधीरा ने उन शब्दों को सुनकर वे भौचक्के के रह गए। वो इन दिनों काफी तनाव में चल रहे थे। क्या कोई जीवित बचे थे? सिर्फ मैं। ये कैसा राक्षस था? यह एक भूत था। आधीरा ने एक अजीब अभिव्यक्ति की क्योंकि उनके अधीनस्थ ने उन शब्दों को कहा। एक भूत? क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप जानते हैं कि हम कहाँ हैं? हाँ बिल्कुल, हम यहाँ 1 महीने से अधिक समय से हैं। मैं कैसे नहीं जान सकता कि हम कहाँ हैं? आप कहते हैं कि आप जानते हैं लेकिन आप बात कर रहे हैं जैसे कि आपके सिर में एक पत्थर से मारा गया हो। आधीरा ने चारों ओर देखने से पहले अपने अधीनस्थ को शातिर निगाहों से देखा। एक विशाल जंगल जिसमें हजारों पेड़ हैं जो उनके सिर के ऊपर और साथ ही पहाड़ों में फैले हुए हैं जो बादलों में फैले हुए हैं। यह एक विशाल पर्वत है। इस जगह से परिचित भाड़े के सैनिकों ने इसे नर्क पर्वत कहा था। ये पूरे महाद्वीप के 3 सबसे बड़े खतरे वाले क्षेत्रों में से एक था, यहाँ तक कि B श्रेणी के भाड़े के सैनिकों ने भी बाहरी इलाके से आगे जाने की हिम्मत नहीं की। इस जगह में क्या था? एक भूत। मैं बल्कि एक भूत देखना चाहूंगा। मैं इस पूरे समय केवल NP सैनिकों के चेहरे देख रहा हूं और मैं ईमानदारी से इससे बीमार हो रहा हूं। आधीरा के अधीनस्थ कपटपूर्वक हंसे। क्या यह एक महिला भूत है? फिर यह आने के लिए स्वागत से अधिक है। यह एक मजाक नहीं है, यह गंभीर है। हमारे समूह के 15 सदस्य उप कप्तान सहित एक अज्ञात राक्षस द्वारा मारे गए थे। यदि वे अपने अधिक समूह खो देते हैं तो उनके लिए सावंत परिवार के मजबूत शूरवीरों का सामना करना अधिक चुनौतीपूर्ण होगा। स्वाभाविक था कि उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और उनका कोई पता नहीं चला, जैसे वे सब वाष्पित हो गए हों। मैं जानता हूं, वे हमें आराम करने में मदद करने के लिए मजाक कर रहे थे। आधीरा को उनकी कहानी पर शक था। यदि वे वास्तव में एक राक्षस द्वारा खाए गए थे तो कुछ निशान बचे होंगे क्योंकि राक्षस गड़बड़ थे। यदि वो सारे शरीर को खा भी ले तो क्या वो कवच और शस्त्र भी खा लेगा? ये कैसा दिखाई देगा?
यह एक आदमी था, लंबे बिखरे बालों के साथ। इसमें से बहुत सड़ी हुई गंध आ रही थी। सड़ी हुई गंध, हाँ। उसके ऊपर वह प्रकट हुआ और एक भूत की तरह गायब हो गया, भले ही वो दिन का मध्य था। आधीरा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर उसने धीरे से आंखें खोली और कहा, क्या वो एक जादूगर था? वह बहुत कुशल और डबल कास्टिंग में भी सक्षम होना चाहिए। इसलिए उसने उपकप्तान और बाकी को बाहर किया गया। मुझे लगता है यह एक युद्ध दानव है, या शायद आखिरकार यह किसी ऐसे व्यक्ति से कहीं अधिक विश्वसनीय है जो हमें मारने के लिए मरे हुओं में से वापस आया। उसने एक आह भरी। एक दाना अपने आप में छल कर रहा था, लेकिन पहाड़ों में इतनी अच्छी तरह से लड़ने में सक्षम होने के साथ साथ डबल कास्टिंग और नंगे हाथों का मुकाबला। वे कितने वर्षों से भाड़े के व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं? यदि ऐसा है तो ये सबसे कांटेदार प्रकार का दुश्मन होगा। परिधि को मजबूत करें। वो भूत, उस भूत को दिखे तो तुरंत मार देना। ये सावंत परिवार द्वारा भेजा गया जादूगर हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या यह अजीब नहीं है? यह विश्वास करना कठिन है कि उच्च रैंकिंग वाले शूरवीरों के परिवार ने वास्तव में एक जादूगर को काम पर रखा था। ऐसा नहीं है कि यह संभव नहीं है। इकलौती बेटी को एस्कॉर्ट करना है तो शायद एक बार सिर झुका लेते। वैसे भी हमें केवल अपने मिशन पर ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए सतर्क रहें। जैसे ही आधीरा मुड़ने ही वाला था, उसने अचानक कुछ सोचा और अपना मुंह खोल दिया। आपने कल कहा था कि आपको यहाँ 5 लोग मिले हैं। आपने उनके साथ क्या किया? मुझे लगता है कि अगर हम उन्हें वैसे भी जाने देंगे तो वे मर जाएंगे ताकि हम उनके साथ भी खेल सकें। तुम्हारा क्या मतलब है? जो महिलाएं जड़ी बूटियां लेने और भाड़े के लोग लेने आए थीं, वे उन्हें ले जा रही थीं। आधीरा के मातहतों ने हंसी उड़ाई। मुझे नहीं पता, लेकिन आप जड़ी बूटियों की तलाश में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार देते हैं। आप इससे कभी नहीं थकते और हमेशा चलते रहना चाहते हैं। अपने साथियों के साथ अच्छी चीजें साझा करना मानव स्वभाव है ना? वे जल्द ही मरना चाहते हैं। हमें उनकी मदद करनी होगी। आपने उनके साथ क्या किया? हमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया और भाड़े के सैनिकों को लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया। वे भोर में मर गए। सोते समय भेड़ियों ने उन्हें जिंदा खा लिया। उनमें से एक वास्तव में कल उपकप्तान द्वारा खेला गया था।